अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, फिर हम देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें, अब हमने सबसे पहले देखनी है इसकी पहचान। पहचान अगर आपने याद रखनी है, आपको पता है मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस जो हो, चाहे वो कोई भी फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या कोई भी हो, उनके आखिर में आखिरी की पहचान जो है वो कॉमन होगी। वो क्या होगी? उनके आखिर में गा, गी या गे का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। ठीक है, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, उनकी आखिरी पहचान के अंदर गा, गी या गे का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। उसके बाद आपने पढ़ा परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर आपने क्या पहचान पढ़ी? परफेक्ट के अंदर आपने ये पढ़ा कि हमारे पास जो है उनकी पहचान क्या थी? चुका, ठीक है, चुकी, चुके, ठीक है, ये पहचान थी परफेक्ट की। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा, वहाँ था चुका है। आपने पास्ट परफेक्ट में देखा चुका था। अब आप देखोगे फ्यूचर परफेक्ट में, यानी चुका तो कॉमन आ रहा है ना सबके अंदर, तो इनको मिलाइए, फ्यूचर की पहचान को मिलाइए, परफेक्ट की पहचान को मिलाइए, तो क्या बनता है? चुका होगा, चुकी होंगी, ठीक है, चुके होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यही पहचान लिखी हुई है ना, चुका होगा, चुकी होंगे और चुकी होंगी, यही पहचान है इसकी। तो इस तरह से आप इसकी पहचान याद रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो हमने देखना है इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप फ्यूचर का कोई भी टेंस पढ़ो, ठीक है, आप फ्यूचर का कोई भी टेंस पढ़ो, उनके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब कॉमन होगा। वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल। आपने प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर देखा था ना कि वहाँ पे सिर्फ विल और शेल इस्तेमाल होता था। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में देखा आपने, वहाँ पे विल बी और शेल बी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ सब के अंदर विल और शेल कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में आपने पहचान क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था, आपने जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था वहाँ पे आपने देखा था हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हैव आएगी। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बन गया? विल हैव और शेल हैव। इस तरह से आप इसका हेल्पिंग वर्ब भी याद रख सकते हो। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और शेल हैव। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? यहाँ पे परफेक्ट है ना, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती थी? वहाँ पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती थी। आपने जो है पास्ट परफेक्ट पढ़ा, वहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती थी? वहाँ पे भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती थी। अब आप फ्यूचर परफेक्ट पढ़े हो, यहाँ पे भी क्या होगी? तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? इसकी पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या देखी हमने? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है? विल हैव और शेल हैव। ठीक है, विल हैव और शेल हैव। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव और शेल हैव है। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब लगाते हैं ना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे एक जुमला देखिए आप, मैं किताब ख़त्म कर चुका हूँगा। चुका हूँगा मतलब चुका से ज़ाहिर हो रहा है परफेक्ट का है, गा आखिर में ज़ाहिर कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट। तो ये किसका है? फ्यूचर परफेक्ट का है। आपने पहचान कर ली, कोई जुमला दिया गया पेपर में तो आपने पहचान कर ली ये फ्यूचर परफेक्ट का है। फ्यूचर परफेक्ट का है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? विल हैव और शेल हैव। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वर्ब। वर्ब है ख़त्म करना। किस चीज़ को ख़त्म करना? किताब को ख़त्म करना। ऑब्जेक्ट किताब हो गया। इंग्लिश बना दीजिए। सब्जेक्ट की सबसे पहले इंग्लिश लिखिए। आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है? आई के साथ इस्तेमाल होता है शेल और विल इस्तेमाल होता है। तो आई के साथ क्या आएगा? शेल हैव आएगा या विल हैव आएगा? आई के साथ शेल हैव आएगा। ठीक है, आई वी के साथ हम शेल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। तो आई के साथ आएगा आई शेल हैव। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कि हमारे पास वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है? ख़त्म करना। तो ख़त्म करना की इंग्लिश होती है फिनिश। फिनिश की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फिनिश्ड होता है। किसको ख़त्म करना? किताब को। किताब की इंग्लिश द बुक। तो इस तरह से आपने जो है सेंटेंस कंप्लीट कर लेना।
अब अगर आपने नेगेटिव देखने हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर बाज़ औक़ात ऐसे हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है ना, यहाँ पे विल हैव और शैल हैव 2 वर्ड्स हैं। एक ये देखिए, ये एक वर्ड और ये दूसरा वर्ड, ठीक है। अगर शैल इस्तेमाल कर रहे हैं तो शैल ये एक वर्ड और ये दूसरा वर्ड। आपने क्या करना है, नॉट को इनके बाद नहीं लगाना, नॉट को इसके दरमियान में लगाना है, ठीक है। आपने नॉट इसके दरमियान में लगाना है। आपने लिखना है विल नॉट हैव। अगर विल इस्तेमाल करते हैं तो अपने लिखना है विल नॉट हैव। अगर शैल इस्तेमाल कर रहे हो तो लिखो शैल नॉट हैव, ठीक है। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ठीक है। इस तरह से आपने दरमियान में लिखना है। यहाँ पे आप जुमला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हम सुन नहीं चुके होंगे। नहीं की बात हो रही है, नफ़ी की जा रही है, ठीक है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए और लास्ट में ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही काम है, सुनना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बनाते हैं सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हम की इंग्लिश होती है वी के साथ उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने जुमला बना देना। आप लिखिए वी शैल नॉट हैव, बिकॉज आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं तो आएगा वी शैल। हमने नॉट को बीच में लिखा, ठीक है, विल और शैल के बीच में लिखा, उसके बाद हैव लिखा हमने और आखिर में वर्ब लिखा हमने। इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इनका काम क्या है, सुनना, सुनना इनका काम है। वी शैल नॉट हैव हेयर्ड, थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं हम चलिए अब हमने देखना है सवालिया जुमले। सवालिया का फार्मूला क्या है, वही फार्मूला, आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, विल हैव और शैल हैव, ठीक है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, आपने विल और शैल को पहले लिखना है। अगर विल लगा रहे हो तो विल को पहले लिखो, अगर शैल लगा रहे हो तो शैल को पहले लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो और हैव को बाद में लिखो, ठीक है, हैव को बाद में लिखो। उसके बाद आप क्या लिखो, उसके बाद आप लिखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और लास्ट में लिखो आप ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे जुमला देख लीजिए, क्या अनवर कपड़े नचोड़ चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट का है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद वर्ब देखिए और फिर ऑब्जेक्ट देखिए। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा विल हैव इस्तेमाल होगा या शैल हैव इस्तेमाल होगा। आपने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, अनवर, ठीक है। आई वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। अनवर के साथ विल इस्तेमाल करेंगे या शैल, अनवर के साथ विल इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसकी जो थर्ड नचोड़ना की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रंग होता है। उसके बाद किसको नचोड़ चुका होता है, कपड़ों को, कपड़े मतलब क्लॉथ्स। इस तरह से आप बाकी जुमले भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम लास्ट में देखते हैं इनके फार्मूलेस। चलें जी, अब हमने देखने इनके फार्मूलाज। अब अगर हमने फार्मूलाज देखने हैं तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का फार्मूला क्या है और यहाँ पे नेगेटिव का देखिए। नोट कीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पूरा है, विल हैव इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, विल और हैव के दरमियान में नॉट लगा देना है अगर वो मनफी का है, फिर वही फार्मूला सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर इंटरगेटिव बना रहे हो आप तो क्या करो, आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, विल शेल को पहले ले आओ, ठीक है। आप विल शेल को पहले ले आओ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। विल शेल को हमने पहले ले आना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर कोई ऐसा फ़िक्रा आ जाता है जिसमें सवालिया भी होता है, मनफी भी होता है, फिर आपने क्या करना होता है, आपने जो हेल्पिंग वर्ब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद नॉट लिखो, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा है कि हमारे पास इसकी पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होता है, एंड देन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है।